हेलो गाइस एंड वेलकम टू ट्रिपल IQ। और यहाँ से हम अपने सेमीकंडक्टर फिजिक्स को कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था भाई, जैसे अगर आप कोई भी सिलिकॉन के क्रिस्टल को ले रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे वो आपका क्या है, प्योर सेमीकंडक्टर है। या फिर कहिए जर्मेनियम के क्रिस्टल को ले रहे हैं तो वो आपका प्योर सेमीकंडक्टर है। और हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर को ही क्या बोल रहे थे, वहां पे एक टेक्निकल वर्ड दे रहे थे जिसको बोल रहे थे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्लियर हुआ? लेकिन हम लोगों ने देखा है भाई कि ये जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है। खासकर जब आप रूम टेम्परेचर पे लेकर के आते हैं तो वहां पे क्या हो रहा है कि एक दो कोवेलेंट बॉन्ड टूट करके वो इलेक्ट्रॉन जो है आपके कंडक्शन बैंड में पहुंच जा रहे हैं। यानी कंडक्शन बैंड में सिर्फ और सिर्फ एक या दो इलेक्ट्रॉन ही देखने को मिल रहा था। और जब हम लोग वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड यानी बैटरी से जोड़ रहे थे तो सीधी सी बात है भाई, आपका वही एक दो इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के कारण। और एक दो इलेक्ट्रॉन फ्लो होने के चलते जो हम लोग को करंट मिलेगा वो एक तरीके से कहिए अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, एक तरीके से जीरो के बराबर होगा। और ये जो करंट है आपका एक दो इलेक्ट्रॉन फ्लो होने के कारण ये हम लोग के लिए यूजलेस है। सही बात है। तो हम लोगों ने प्योर सेमीकंडक्टर में क्या किया, थोड़ा सा चेंजिंग किया। क्या चेंजिंग किया कि इसके अंदर हम लोगों ने इंप्योरिटीज ऐड किया है। किस तरीके का इंप्योरिटीज ऐड किया है? हम लोगों ने पेंटावैलेंट और ट्राइवैलेंट। पेंटावैलेंट बताया था वो एटम जिनमें वैलेंस बैंड में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, और ट्राइवैलेंट मतलब वैलेंस बैंड में आपका 3 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। और जब हम लोग पेंटावैलेंट को, ठीक है, पेंटावैलेंट को जब हम लोग एक प्योर सिलिकॉन के क्रिस्टल में ऐड करेंगे या फिर कहिए एक जर्मेनियम के क्रिस्टल में ऐड करेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, इम्प्योर सेमीकंडक्टर। ठीक है। और इम्प्योर सेमीकंडक्टर मतलब इसमें हम लोगों ने इंप्योरिटीज ऐड कर दिया तो हम लोग बोल रहे थे एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर है। और जब हम लोग पेंटावैलेंट डाल रहे थे तो सीधी सी बात है ये आपका बना रहा था एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप इसलिए बोल रहे थे क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का संख्या ज्यादा हो जा रहा था। मेजोरिटी क्या था, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, नेट नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं एन टाइप। और वही जब हम लोग ट्राइवैलेंट इंप्योरिटीज ऐड कर रहे थे तो ट्राइवैलेंट इंप्योरिटीज में क्या हो रहा था आपका, वहां पे मेजोरिटी एक तरीके से होल्स रह जा रहा था। और होल्स को क्योंकि हम लोग पॉजिटिव दिखाते हैं इसलिए हम उसको क्या बोल रहे थे, पी टाइप। ठीक है। तो एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर को ही अब हम लोग को फर्दर एक तरीके से डिटेल में पढ़ना है। यानी एन टाइप को पढ़ेंगे और पी टाइप को पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने कल एन टाइप को लगभग 90% कवर कर लिया था। एक छोटा सा पोर्शन बचा हुआ था, एन टाइप में कंडक्टिविटी कैसे होता है, करंट कैसे फ्लो होता है। और इस पैराग्राफ में आपका यहाँ पे एक फिगर मेंशन किया गया है। सबसे पहले इस फिगर को हम लोग समझते हैं। और यहाँ पे लाइन बाय लाइन पढ़ने से पहले मैं यहाँ पे पहले अपने तरीके से आपको समझा देता हूँ भाई, उसके बाद हम लोग लाइन बाय लाइन बुक को भी पढ़ देंगे। देखिए यहाँ पे एन टाइप का पूरा दिखाया गया। ये आपने क्या किया है, एन टाइप सेमीकंडक्टर ले लिया, इसको आपने एक तरीके से पॉजिटिव से जोड़ रखा है, इस वाले को आपने नेगेटिव से जोड़ रखा है। अब सबसे पहले इसको जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जूम करके देखेंगे तो इसके अंदर क्या दिखाया गया है, इलेक्ट्रॉन्स दिखाए गए हैं। सही बात है। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इस तरीके से दिखाया क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो सीधी सी बात है ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आने की कोशिश करेगा, राइट। लेकिन यहाँ पे ये प्लस चार्ज क्या है, ये लिखा पॉजिटिवली चार्ज्ड इंप्योरिटीज एटम। ये क्या होता है, कल आपको मैंने ये नहीं बताया था। ठीक है भाई, इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करते हैं। और ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि अभी मैं पूरा का पूरा जो हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले उसको मैं अभी बता दे रहा हूँ, उसका फिर लाइन बाय लाइन पढ़ लेंगे। देखिए क्या होता है एक्चुअली, कल हम लोगों ने देखा था अगर हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर की बात करें, अब इसमें एग्जांपल के लिए मैं सिलिकॉन ले रहा हूं, ठीक है, तो इनका क्या होता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। बताया था मैंने क्रिस्टलाइन मतलब एटम्स का, जो एटम्स एक तरीके से रीअरेंज होंगे अंदर में उनका एक पैटर्न होता है, एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है, राइट। तो यहां पे भी आपका सिलिकॉन होगा, यहां पे भी सिलिकॉन है, यहां पे भी सिलिकॉन है, समझ रहे बात को, यहां पे भी सिलिकॉन, यहां पे भी सिलिकॉन। और यहां पे हम लोगों ने देखा था कि ये सारा का सारा क्या होता है, इसके पास जो एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन ये दोनों बॉन्डिंग बनाएगा। क्लियर हो गया, यहां पे ये दोनों बॉन्डिंग बनाएगा, राइट। लेकिन हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर, उसमें भी कौन सा, एन टाइप। तो देखिए एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो सिलिकॉन एटम इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। ठीक है, ये मिट गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मान लेते हैं आर्सेनिक डाल देता हूँ क्योंकि आर्सेनिक के
वैलेंस बैंड में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है भाई। इसको अगर मैं आर्सेनिक बना दूं, इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझिए एक चीज, इसको मिटाने से पहले एक चीज समझिए। जैसे यहां पे 1 2 3 4 5 सिलिकॉन दिखाया मैंने, सिलिकॉन के एटम को दिखाया, उसी तरीके से यहां पे भी होंगे, यहां पे भी होंगे, यहां पे, मतलब प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर में सिर्फ और सिर्फ आपको कौन सा एटम देखने को मिलेगा, सिलिकॉन का। अब सिलिकॉन को अगर आप देखेंगे, एक सिलिकॉन के एटम को आप फोकस कीजिए, इसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर कितना है 14, यानी प्रोटॉन का संख्या 14 होगा और इलेक्ट्रॉन का भी संख्या कितना होगा 14 होगा। इसका मतलब क्या हुआ, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही आपका क्या है नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब क्या हुआ, एक सिलिकॉन का जो एटम होता है अपने आप में क्या होता है, न्यूट्रल होता है, यानी इसके ऊपर जो नेट चार्ज होगा वो 0 होगा। अब ये क्योंकि प्योर सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं, समझते क्या पूरा का पूरा क्रिस्टल क्या है, इसी तरीके के सिलिकॉन एटम से मिलकर बनाओ तो सारा का सारा सिलिकॉन एटम क्या होगा, न्यूट्रल होगा, यानी ये पूरा का पूरा क्रिस्टल भी अपने आप में न्यूट्रल होगा, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। क्लियर हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा आगे आते हैं, नहीं प्योर सेमीकंडक्टर से आप कहां आ रहे हैं, एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर में, और उसमें भी कौन सा है, एन टाइप में आ रहे हैं। यानी एन टाइप बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, ये जो सिलिकॉन है बीच में बैठा हुआ, इसको मैं मिटा देता हूं और यहां पे हम लोग आर्सेनिक डालते हैं। थोड़ा सा मैं बड़ा बनाता हूं भाई, ठीक है, मतलब पेंटावलेंट इंप्योरिटीज को हम लोग यहां पे एक तरीके से इन्वॉल्व कर रहे हैं। देखिए यहां पे सिलिकॉन, यहां पे भी सिलिकॉन होगा, यहां पे भी और यहां पे भी। और इंप्योरिटीज कैसे डालते हैं, जो आपका प्योर सिलिकॉन का क्रिस्टल था उसको आप क्या कीजिए, मेल्ट कीजिए, ठीक है, गर्म कीजिए उसको, और उसके अंदर क्या कीजिए, ट्राइवलेंट इंप्योरिटीज के एटम को डाल दीजिए आप, सॉरी पेंटावलेंट एटम्स के, जैसे पेंटावलेंट में आर्सेनिक, मतलब आर्सेनिक का एक छोटा सा टुकड़ा लीजिए, उसको आप क्या कीजिए, उसको भी मेल्ट कीजिए और उसको क्या कीजिए, जो सिलिकॉन का जो मोल्टन स्टेट में था, ये भी पिघला हुआ है, उसको भी पिघल करके इसमें डाल दीजिए, ठीक है। तो ऑटोमेटिक क्या होगा, जो आर्सेनिक का जो एटम होगा ना, ये अपने आप जैसे 1 2 3 4 सिलिकॉन का जो एटम होगा इसके बीच में आकर के, सेंटर में आकर के ये बैठ जाएगा। ऐसा इसलिए बैठता है क्योंकि इसके पास टोटल कितने हैं, वैलेंस बैंड में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, एक इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं, यहां पे मैं दिखा देता हूं। क्लियर हो गया। तो ये वाला इसके साथ बॉन्डिंग बना लेगा, यानी बिजी हो जाएगा। क्लियर हुआ, ये बिजी हो गया, ये वाला इस वाले के साथ बिजी हो जाएगा, ये वाला इसके साथ बिजी हो जाएगा, और ये वाला जो होगा इसके साथ बिजी हो जाएगा। इस तरीके से ये क्या कर लेगा, अपना क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को एक तरीके से अचीव कर लेगा। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन बच गया, ये अभी इलेक्ट्रॉन कहां है, वैलेंस बैंड में पड़ा हुआ, किसके, आर्सेनिक के। आर्सेनिक को पहले आप समझिए, आर्सेनिक भी एक क्या है, एटम है। अब ये एटम है तो सीधी सी बात है, जितना इसमें क्या होगा, प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। इसका मतलब क्या हुआ, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो आर्सेनिक है ये भी अपने आप में न्यूट्रल है। तो पहले सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर सिलिकॉन के एटम थे, वो भी अपने आप में न्यूट्रल था, नहीं पूरा का पूरा क्रिस्टल न्यूट्रल था, और बाहर से आपने क्या किया, आर्सेनिक को भी डाल दिया, जो कि आर्सेनिक भी अपने आप में न्यूट्रल है। यानी अभी भी ये पूरा का पूरा क्रिस्टल न्यूट्रल है, समझ गए। यानी इम्प्योर होने के बाद भी, इंप्योरिटीज ऐड करने के बाद भी क्या है, अभी भी न्यूट्रल है, कोई भी इसके ऊपर नेट चार्ज नहीं है। लेकिन समझिए, जैसे ही इस क्रिस्टल को, यानी एन टाइप को, ये क्या है, एन टाइप बना हुआ है, जैसे इस क्रिस्टल को आप रूम टेम्परेचर पे लेकर के आइएगा, रूम टेम्परेचर पे, कहने का मतलब 27 डिग्री, ओके। अब यहां पे क्या होगा, जैसे अगर मैं यहां पे एक एनालॉगस दूं, एल्युमिनियम को देखते हैं, ठीक है। एल्युमिनियम को अगर हम लोग यहां पे दिखाएं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करके, तो ये हो गया फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, और ये हो गया थर्ड ऑर्बिट। तो थर्ड ऑर्बिट इसका क्या हो जाएगा, वैलेंस बैंड, और उसमें 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में कितना 13 होता है ना, इलेक्ट्रॉन 13 होंगे, 2 फिर 8 2 10, 2 और 8 10 हो गया, बाकी 3। तो जैसे ही देखिए, जैसे आप इस एल्युमिनियम को अगर आप लोअर टेम्परेचर पर रखेंगे, मान लेते आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर रख रहे हैं, यानी -273 डिग्री सेंटीग्रेड पे रख रहे हैं, तो काफी लो टेम्परेचर है। तो सीधी सी बात है, लो टेम्परेचर होने के कारण इन इलेक्ट्रॉन को थर्मल एनर्जी मिलेगा नहीं, ठीक है, ईएमआर के रूप में इसको रेडिएशन मिलेगा नहीं, तो ये कभी भी एक्साइट होकर के अपने वैलेंस बैंड से बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन जैसे ही इसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर से रूम टेम्परेचर पर लेकर के आएंगे, तो सीधी सी बात है भाई, क्योंकि अब ये काफी हॉट बॉडी है, हीटेड टेम्परेचर है, तो यहां पे इसको बाहर से क्या मिलेगा, थर्मल एनर्जी मिलेगा, और इसको एब्जॉर्ब करके क्या हो जाएगा, ये एक्साइट होकर बाहर निकल जाएगा, यानी बन जाएगा आपका फ्री इलेक्ट्रॉन। और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन एक तरीके से बाहर आएगा, तो इस
एटम के ऊपर क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर हुआ, समझ रहे बात को। तो यही चीज यहां पे भी है। अब यहां पे आने से पहले एक चीज और समझाता हूं जो कंफ्यूजन होगा आपको। देखिए इसको न्यू पेज पे आते हैं। मान लेते हैं ये पूरा का पूरा एल्युमिनियम का आपके पास एक टुकड़ा है, ठीक है। इसके अंदर बिलियंस ट्रिलियंस एटम होंगे एल्युमिनियम के, और मैंने आपको बताया कि एल्युमिनियम के एटम को जब आप रूम टेम्परेचर पर रख रहे हैं यानी एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के यहां पे आ गया, ठीक है। लेकिन इस एटम के ऊपर क्या आ जाएगा, एक प्लस चार्ज आ जाएगा। क्लियर हुआ। उसी तरीके से इसका बगल वाला जो एटम है, अगर मान लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसके बाद 2 प्लस चार्ज आ जाएगा। 3 निकल जाए, तीनों के तीनों निकल जाते हैं तो आपका 3 प्लस चार्ज आ जाएगा। समझ रहे बात को। अब ये है, यहां से भी मान लेते हैं 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, इसका मतलब क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन दिखा देता हूं, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल गया, ठीक है। तो इसके ऊपर भी एक प्लस चार्ज आ जाएगा और एक माइनस चार्ज आ जाएगा। इसी तरीके से इसमें जो बिलियंस ट्रिलियंस एटम होंगे एल्युमिनियम के लिए, ठीक है, उन सबको इसी तरीके से दिखाइए। 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो इसके ऊपर एक प्लस चार्ज आ जाएगा। तो मेरे को एक चीज बताइए भाई, इस क्रिस्टल के ऊपर यानी इस एल्युमिनियम के पीस के ऊपर कोई नेट चार्ज आएगा क्या? कभी भी नेट चार्ज नहीं आएगा। कैसे? देखिए अगर आप इस पूरे स्ट्रक्चर को देखें आप, तो इसके पास क्या है भाई, भले ही इसके पास एक प्लस चार्ज है लेकिन इसके बगल में क्या है, एक नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है। तो अभी भी क्या इटसेल्फ ये न्यूट्रल है। जैसे इस एल्युमिनियम को देखें तो इसके अंदर अभी कितना होगा, 13 का 13 प्रोटॉन होगा, क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस में फिक्स होता है। क्लियर हो गया। लेकिन इस एटम के पास अभी इलेक्ट्रॉन कितना है, इलेक्ट्रॉन आपके पास मात्र 12 ही है। इसका मतलब क्या हुआ, एक इसने खो दिया, यानी इसलिए इसको प्लस दिखा रहा है। लेकिन जो इसने खोया है वो कहीं नहीं इसी के बगल में आसपास में आई है, ठीक है। यानी ये प्लस है तो माइनस है, यानी दोनों ओवरऑल क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। उसी तरीके से ये प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज, ये भी अपने आप में, मतलब ओवरऑल आप इस क्रिस्टल में गिनिए, ठीक है। इस पूरे क्रिस्टल में जब गिनिएगा तो अगर मान लेते भाई 100 एटम था इसमें, ठीक है, 100 एटम, ठीक है, यानी इस पूरे क्रिस्टल में एल्युमिनियम के एटम कितने थे, 100 थे। क्लियर हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, एक एल्युमिनियम के एटम में 13 प्रोटॉन है, तो 100 मतलब यहां पे लिखता हूं टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, किसमें, इस पूरे क्रिस्टल में। तो 100 एल्युमिनियम थे और एक एल्युमिनियम में 13 प्रोटॉन है, तो कितना आ जाएगा टोटल पॉजिटिव चार्ज, 1300। समझ में आया। और अगर हमने यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो टोटल एल्युमिनियम का 100 था एटम और एक एटम में 13 इलेक्ट्रॉन थे, यानी ये भी आपका क्या है 1300, मतलब 1300 पॉजिटिव चार्ज, 1300 नेगेटिव चार्ज। तो ये पूरा का पूरा इसी क्रिस्टल के अंदर में है ना। भले ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया अलग बात है, लेकिन इस क्रिस्टल को देखिए ना, नेट क्रिस्टल के ऊपर क्या होगा, 0 चार्ज होगा। समझ गए, कोई भी चार्ज नहीं होगा। अब यही सेम चीज हम लोग यहां पे आते हैं। देखिए जैसे ही आप इस क्रिस्टल को, ठीक है, आप रूम टेम्परेचर पे लेकर के आएंगे तो रूम टेम्परेचर पे क्या होगा भाई, ये जो आर्सेनिक है ना, इस आर्सेनिक में जो इलेक्ट्रॉन पड़ा हो, जब इसको आपने -273 डिग्री पे रखा है तो ये इलेक्ट्रॉन जो होगा 5th इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो किसी के साथ कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं बना रहा है, ये अपने वैलेंस बैंड में ही बैठा रहेगा। लेकिन जैसे ही आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर से 27 डिग्री पे आइएगा, रूम टेम्परेचर पे आइएगा, टेम्परेचर इंक्रीज कीजिएगा, तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर से क्या मिलेगा, थर्मल एनर्जी के रूप में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी EMR मिल जाएंगे और ये एक्साइट होकर के ये बाहर निकल जाएगा। क्लियर हो गया। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, बाहर कहने का मतलब क्या, क्रिस्टल से बाहर नहीं आया है, ये क्रिस्टल के अंदर में ही है, समझ गए। लेकिन अगर ये बाहर आ गया तो सीधी सी बात है भाई, ये जो आर्सेनिक होगा इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी, इसका मतलब क्या, इस आर्सेनिक के ऊपर एक प्लस चार्ज आ जाएगा। क्लियर हो गया। यानी पूरे क्रिस्टल की बात करें तो ये न्यूट्रल रहेगा, लेकिन आर्सेनिक के एटम की बात करें, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन खो दिया, उसी को हम यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, तो इसके ऊपर एक प्लस चार्ज आएगा। समझ गए। यही डायग्राम में आपको यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए ये आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर है, मतलब पेंटावलेंट इंप्योरिटीज हम लोगों ने ऐड किया हुआ है। अब सीधी सी बात है भाई, ये मान लेते हैं आपका क्या है, आर्सेनिक था, ठीक है, इसको समझिए, यहाँ पे ये आपका आर्सेनिक था, ठीक है। तो इसका चारों इलेक्ट्रॉन बिजी होगा बॉन्डिंग बनाने में, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन, जैसे इसको आप रूम टेम्परेचर पर लाइएगा तो एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इसमें बाहर निकल जाएगा, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है। क्लियर हो गया। अब ये बाहर निकल गया तो ये आर्सेनिक एटम क्या हो जाएगा, एक आयोन्स बन जाएगा, पॉजिटिव आयोन्स। उसी तरीके से
ये अपने आप में क्या होगा, पहले न्यूट्रल होगा, लेकिन इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। क्यों लूज कर रहा है? क्योंकि आप इसको रूम टेम्परेचर पर रख रहे हैं, तो ये अपने आप पॉजिटिव बन जाएगा। क्लियर हो गया? तो वही है, एक इलेक्ट्रॉन निकला तो एक पॉजिटिव आयंस दिखाया गया यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन निकला तो एक पॉजिटिव आयंस दिखाया गया, मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और पॉजिटिव, मतलब इस तरीके दिखाया गया भाई, ठीक है। लेकिन नेट जो होगा ये क्रिस्टल न्यूट्रल होगा। क्लियर हो गया? अब देखिए, अब इसमें कंडक्टिविटी कैसे होगा। सबसे पहले ये आपका पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ पे मैं पॉजिटिव दिखा देता हूँ, इसको नाम देता हूँ ए टर्मिनल है, और इसको डाल देता है बी टर्मिनल, ये नेगेटिव है। सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, तो ये आपका इधर आएगा, पॉजिटिव की तरफ आएगा, यानी वायर से बाहर निकलेगा। इस तरीके देख रहे हैं, वायर के बाहर में इलेक्ट्रॉन दिखाया गया इस तरीके से, ठीक है। और सीधी सी बात है भाई, अगर ध्यान समझिए, अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो ये जो आयोन्स होंगे, जो पॉजिटिव आयोन्स होगा, वो किधर की तरफ भागेगा, इस साइड में भागेगा, ठीक है। लेकिन यहां पे समझिए मैं क्या बोल रहा हूं, या फिर ऐसे समझिए ना भाई, सिंपल समझिए। अभी जो मैंने आपको एल्युमिनियम का बताया ना एक तरीके से, तो एल्युमिनियम में भी तो यही हो रहा था कि एल्युमिनियम के अंदर से 3 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इसका मतलब एल्युमिनियम का जो एटम है उसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब जो एन टाइप होता है, इसमें जो कंडक्शन होता है भाई, ये एक नॉर्मल जो कंडक्टर होता है, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, उस तरीके से होता है, क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, देख रहे हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। क्लियर हुआ? और फ्री इलेक्ट्रॉन जब इधर पॉजिटिव अप्लाई कर देंगे तो यही आपका इधर भागेगा। क्लियर हुआ? समझ गए? और ओवरऑल इस क्रिस्टल को देखेंगे तो क्या हो जाएगा, अपने आप में ये न्यूट्रल होगा। अब देखिए, मतलब एन टाइप जो होता है एक वायर की तरह काम करता है, वायर की तरह कंडक्शन होता है। और इसमें कंडक्शन किसके कारण हो रहा है, नेगेटिव चार्ज के कारण, इलेक्ट्रॉन के कारण, ठीक है। पूरा इलेक्ट्रॉन ही तो फ्लो हो रहा है इसमें, और इधर से जब ये इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये आपका पॉजिटिव चार्ज था एक, तो इसके साथ मिलकर इसको फिर से क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। समझ गया? क्योंकि थर्मल रूम टेम्परेचर पर रखा हो तो फिर से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, ये मार लेकर, तो इस तरीके से आपका ये प्रोसेस चलते रहता है। अब यही चीज जो है आपके इस पैराग्राफ में लिखा गया है, देखिए पढ़िए इसको। क्या बोलता है? बोलता है द करंट कंडक्शन इन एन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज प्रीडोमिनेंटली बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या, नेगेटिव चार्ज के कारण हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं एन टाइप, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है ना भाई, इसलिए इसको नेगेटिव चार्ज कर रहा हूं, इसलिए एन टाइप बोलते हैं। या फिर कहिए इलेक्ट्रॉन टाइप कंडक्टिविटी। अगला बोलता है टू अंडरस्टैंड एन टाइप कंडक्टिविटी, इस फोटो को देखिए, ऑलरेडी समझा दिया मैंने आपको। अब जैसे ही आप पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज अप्लाई कीजिएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर में, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे डोनेटेड बाय इम्प्योरिटीज डॉट 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 से दिखाया गया, ठीक है। ये क्या होगा, ये चलना स्टार्ट करेगा पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, और मैंने यहाँ पे ए माना था जिसको पॉजिटिव बनाया था, और इधर आपका नेगेटिव था बी टर्मिनल, ठीक है। तो इधर के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आने की कोशिश करेगा। अगला बोलता है इसके चलते आपको इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। एज द करंट फ्लो थ्रू द क्रिस्टल, जैसे ही आपका ये एक तरीके करंट फ्लो होगा, इज बाय फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन कारण हो रहा, विच आर कैरी ऑफ नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज को कैरी करके एक तरीके से ट्रैवल कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एन टाइप। देयरफॉर दिस टाइप ऑफ कंडक्टिविटी इज कॉल्ड नेगेटिव और एन टाइप कंडक्टिविटी। इट मे बी नोटेड दैट कंडक्शन इज जस्ट एज इन ऑर्डिनरी मेटल लाइक कॉपर, यानी एन टाइप सेमीकंडक्टर में आपका जो कंडक्शन होता है इलेक्ट्रॉन के थ्रू होता है, और आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि जो ऑर्डिनरी मेटल्स होते हैं यानी वायर्स होते हैं, कॉपर, एल्युमिनियम, उसी तरीके से यहाँ पे कंडक्शन होता है। क्लियर हो गया? अब हम लोग आते हैं आगे, इसको पहले मैं मिटा देता हूँ। खत्म हो गया आपका एन टाइप। एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनाते हैं तो बताया, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी डालते हैं उसमें, कैसे कंडक्शन होता है वही बता दिया। अब हम लोग आते हैं पी टाइप में। तो पी टाइप को सबसे पहले बनाना सीखेंगे। पी टाइप को बनाएंगे कैसे, तो अगेन आप एक क्या कीजिए, प्योर जर्मेनियम का या सिलिकॉन का एक सेमीकंडक्टर ले लीजिए, ठीक है भाई, यानी क्रिस्टल ले लीजिए जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। अब क्या कीजिए, इस प्योर सिलिकॉन, ये जर्मेनियम वाले फिर सिलिकॉन वाले को मेल्ट कीजिए, मोल्टन स्टेट में ले आइए, और इसमें क्या कीजिए, ट्राइवेलेंट, जैसे इसमें गैलियम दिखाया गया भाई, ठीक है। गैलियम का एटॉमिक नंबर 31 होता है, तो 31 का आप कर लीजिए, कितना हो जाएगा आपका 2 8 18, कितना हो गया 18 और 2 20 यानी 28, तो लास्ट ऑर्बिट में कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है, यानी ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज है। ओके, और जब दोनों मेल्ट है और दोनों जब मर्ज कीजिएगा तो ये अपने आप इस तरीके से अपने आप को एडजस्ट करेगा कि
ये मतलब इस तरीके के क्रिस्टल में बीचों बीच सेंटर में आ जाएगा भाई, ठीक है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके साथ बगल वाला बॉन्डिंग बना लेगा, इसका बॉन्डिंग बना लेगा, इसका बॉन्डिंग बना लेगा। अब बचा यहाँ पे, क्योंकि इसके पास तो है इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम के पास, लेकिन इसके पास है नहीं, इसके पास है नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, इसको यहाँ पे होल्स की तरह दिखाना पड़ेगा। अब होल्स की तरह कैसे दिखा रहे हैं भाई, देखिए क्या होता है एक्चुअली, या फिर इस पे बाद में आते हैं, ठीक है। बस समझिए, इसको एक शेयरिंग करने के लिए इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा है, तो सीधे सीधे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको पॉजिटिव दिखा रहे हैं, पॉजिटिव क्यों दिखाते हैं, देखिए समझिए। अभी फिर से वही चीज समझिए भाई, और अभी मैं आपको जर्मेनियम ले लीजिए, फिर सिलिकॉन ले लीजिए, उस वजह से समझिए। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आप प्योर जर्मेनियम का एक क्रिस्टल लेते हैं तो इसमें क्या होंगे, सिर्फ और सिर्फ जर्मेनियम के एटम मिलेंगे आपको देखने को। यहां पे भी जर्मेनियम, यहां पे भी जर्मेनियम, यहां पे भी जर्मेनियम, यहां पे भी जर्मेनियम, ठीक है। इसी तरीके से इधर भी होगा सब, ओके। इसको यहां पे दिखा देते ज़्यादा बेस्ट होगा। अब देखिए, अगर आप किसी एक एटम को देखेंगे, जर्मेनियम के एक एटम को देखेंगे, तो क्या होगा, उसमें जितना प्रोटॉन होगा उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। यानी ये एटम अपने आप में क्या है, न्यूट्रल है। तो उसी तरीके से ये सब न्यूट्रल होंगे, यानी पूरा का पूरा क्रिस्टल ही जर्मेनियम के एटम से बना हुआ है, तो ये पूरा का पूरा क्रिस्टल ही न्यूट्रल होगा, क्योंकि हम यहाँ पे प्योर जर्मेनियम की बात कर रहे हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पे लाते हैं गैलियम, यानी ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज। तो ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज को आप जैसे ही यहाँ पे ऐड कीजिएगा, समझिए क्या बोल रहा हूँ। सो मान लेते हैं मैंने गैलियम ले आया, ठीक है, कलर थोड़ा चेंज करता हूँ भाई, ये हो गया आपका गैलियम, ठीक है। तो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से। और ये जो गैलियम आप ला रहे हैं भाई, ये जो गैलियम इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये भी एक तरीके से न्यूट्रल है, क्योंकि इसके पास भी 31 प्रोटॉन होगा और 31 क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। समझ रहे बात को, यानी जो बाहर से ला रहे हैं वो भी अपना न्यूट्रल है। इसका मतलब क्या हुआ, अगेन ये जो आपका एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर बन गया, जिसको हम लोग पी टाइप बोलते हैं, ये पूरा का पूरा क्रिस्टल क्या है, अपने आप में न्यूट्रल है। क्लियर हो गया, क्योंकि इसके अंदर में जब आप जूम करके देख रहे हैं तो सारा का सारा एटम ही न्यूट्रल है, तो क्रिस्टल भी आपका न्यूट्रल हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखिए, ये जो जर्मेनियम है, इसके पास ये तो अपना शेयरिंग कर लिया, इस तरीके से बिजी हो गया, ये भी बिजी हो गया, ये भी बिजी हो गया। क्लियर हुआ। अब देखिए, अब यहां पे क्या होगा, यहां पे क्योंकि इसके पास कुछ इसको शेयरिंग करने के लिए मिला नहीं भाई, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि इसको हम लोग बोलते हैं होल्स, ठीक है, कि यहां पे होल्स है। होल्स का मतलब क्या होता है, होल्स का मतलब क्या होता है, हम लोग इसको कंसीडर करते हैं, एक्चुअल में होता है नहीं है ये कोई चीज, बस कंसीडर करते हैं कॉन्सेप्ट के लिए। इसको हम लोग हमेशा क्या मानते हैं, पॉजिटिव, मतलब ये एक प्रोटॉन की तरह एक्ट करता है, आप ऐसे समझ सकते हैं। होल्स को हम लोग कुछ नहीं बोलते, पॉजिटिव चार्ज है, इसको प्रोटॉन की तरह कंसीडर कीजिए एक समय के लिए। तो सीधी सी बात है भाई, यहाँ पे होल्स मैंने दिखा दिया। अब मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं अपने मर्जी से यहाँ पे इस होल को दिखा दे रहा हूँ और बोल रहा हूँ कि ये होल कुछ नहीं, एक पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है, तो मुझे बताइए इस गैलियम के पास पहले टोटल कितना था, 31 प्रोटॉन था, 31। अब अपने मर्जी से आपने क्या कर दिया, अपने मर्जी से बोल दिया कि इसके पास एक और पॉजिटिव चार्ज है, बल्कि है नहीं यहाँ पे। समझ रहे बात को, इसका मतलब क्या होगा, इसका टोटल कितना आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, एक होल यहाँ पे ऐड कर दिया अपने मर्जी से, तो आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके पास कितना है, टोटल 32 पॉजिटिव चार्ज, यानी 32 प्रोटॉन है। और इलेक्ट्रॉन की संख्या देखें तो इलेक्ट्रॉन तो इसके पास मात्र 31 ही है। समझ रहे बात को, इसका मतलब क्या हुआ कि गैलियम के ऊपर 31 इलेक्ट्रॉन है और 32 प्रोटॉन है। इसका मतलब क्या हुआ, 31 इलेक्ट्रॉन और 31 प्रोटॉन कैंसिल कर देगा, लेकिन अभी भी क्या होगा, इसके पास एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन बचा हुआ है, यानी इसके पास अभी भी एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर हो रहा है, इतना क्लियर होना चाहिए भाई, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा होल दिखा दिया है। अब देखिए, क्योंकि इस होल को हम लोग पॉजिटिव चार्ज की तरह दिखा रहे हैं, तो बगल में जो आपका जर्मेनियम होगा ना, ये वहां पे होगा जर्मेनियम, यहाँ पे होगा जर्मेनियम, इधर होगा जर्मेनियम, तो इसके अंदर जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और मतलब समझिए भाई, तो सीधी सी बात है, मान लेते हैं यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, इसके पास टेंडेंसी आ जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है और ये होल्स जो है पॉजिटिव चार्ज है, तो ये यहां से उठ करके यहाँ पे आने की कोशिश करेगा। क्लियर हो रहा है क्या बोल रहा हूं सो। अब देखिए, उसी तरीके से ये वाला जो है आपका, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ये जब यहाँ आएगा तो यहाँ पे होल बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पे होल आ जाएगा, फिर इधर वाला है तो इस तरीके से, फिर यहाँ पे होल बन जाएगा, ये ऑलरेडी मैंने आपको समझाया था।
अब देखिए हम लोग थोड़ा सा बुक के डायग्राम पे आते हैं। अभी जो मैंने आपको एन टाइप का कंडक्टिविटी वाला डायग्राम दिखाया था ना, कहाँ गया, इसमें देखिए आप, इसमें भाई जो हम लोगों ने ये डायग्राम समझा एन टाइप के लिए, इसी तरीके से पी टाइप के कंडक्टिविटी को भी हम लोग समझेंगे। लेकिन यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे मैंने पॉजिटिव चार्ज दिखाया था, इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव, मतलब इसके अंदर आर्सेनिक था, आर्सेनिक ले एक इलेक्ट्रॉन खो दिया क्योंकि उसको हम रूम टेम्परेचर पे ला रहे थे, तो ऑटोमेटिक जो आर्सेनिक था इसने एक इलेक्ट्रॉन खोया तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे प्लस दिखा रहे हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए थोड़ा सा मैं एडवांस आ जाता हूँ, आगे आ जाता हूँ, एक फोटो मेरे को आपको दिखाना है यहाँ पे। देखिए भाई जब आप पी टाइप के अंदर कंडक्शन देखिएगा, पी टाइप के अंदर कैसे कंडक्शन होता है, तो यहां पे देखिए आप, ये आपका पी टाइप का दिखाया गया है। क्योंकि पी टाइप में अगर आपने मान लेते हैं 100 गैलियम एटम एक तरीके से ऐड कर दिया प्योर सेमीकंडक्टर अंदर, तो 100 होल्स बन जाएंगे। सही बात है। तो इसमें आप देख रहे हैं होल्स को मेजॉरिटी दिखाया गया है, यहां पे होल है, यहां पे होल है, यहां पे होल है, समझ रहे हैं। और माइनॉरिटी में यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन को दिखाया गया। इलेक्ट्रॉन कैसे आएगा, तो जैसे ही आप इस क्रिस्टल को रूम पे रखेंगे, रूम टेम्परेचर पे, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, कुछ 1-2 कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाएगा, तो वो इलेक्ट्रॉन टूट कर कहाँ पहुंच जाएगा, कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा। क्लियर हुआ। और बॉन्डिंग टूटने का मतलब क्या होता है, बॉन्डिंग टूटने का मतलब हो गया भाई, फिर से समझाता हूं, ठीक है, इस तरीके समझिए, ये इलेक्ट्रॉन दोनों बॉन्डिंग टूटने का मतलब क्या है कि यहां से निकल करके यहां पहुंचा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन है दोनों, समझ गए। तो एटम के बाहर वाला जो खाली जगह होता है, क्रिस्टल के बाहर में जो खाली जगह है, जो गैपिंग है, उसको हम लोग कंडक्शन बैंड बोलते हैं, समझ गए। तो बार बार मैं रिवाइज करवा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में घुस जाए भाई, ठीक है। और अगर पास आउट होने के बाद भी अगर आप सेमीकंडक्टर पढ़ रहे हैं या फिर सेमीकंडक्टर नहीं समझ में आ रहा है, तो ये एक तरीके से काफी बुरा सिचुएशन है आपके लिए। अब देखिए यहां पे बस यही समझाने का मतलब भाई, ये होल्स मेजॉरिटी दिखाया हम लोगों ने, यानी हम लोगों ने दिखाया कि जो गैलियम ऐड किया है इसके पास कितने हैं, 32 एक तरीके से प्रोटॉन हो चुके हैं, ठीक है, और 31 इलेक्ट्रॉन है एक तरीके से। क्लियर हुआ। अब देखिए इसमें से 31 प्रोटॉन जो एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रहे हैं और ये 31 इलेक्ट्रॉन जो एक्चुअल में इसके पास है, ये दोनों कैंसिल आउट कर देगा। लेकिन अभी भी क्या है, होल दिखाने के चलते क्या है, इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा बचा हुआ है। लेकिन हम लोग को पता है कि ओवरऑल जो क्रिस्टल होता है ये अपने आप में न्यूट्रल होता है, समझ गए। तो उस चीज को यहाँ पे बैलेंस करने के लिए मुझे ये माइनस चार्ज दिखाना पड़ेगा, समझ गए। क्योंकि भाई इसके पास अगर एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज है, गैलियम को अगर आप होल्स में दिखा रहे हैं और एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज तरह उसको कंसीडर कर रहे हैं, प्रोटॉन की तरह कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को उसी के पैरेलल में पता है कि ये पूरा क्रिस्टल न्यूट्रल होता है, समझ गए। अगर क्रिस्टल न्यूट्रल है तो यहाँ पे चार्ज का एक तरीके से संख्या बराबर होना चाहिए, लेकिन आप एक्स्ट्रा एक पॉजिटिव दिखा रहे हैं, तो सीधी सी बात है इसको कैंसिल आउट करने के लिए आपको यहाँ पे एक नेगेटिव आयोन्स दिखाना पड़ेगा। क्लियर हुआ, समझ गए। और वही अगर हम लोग एन टाइप की बात करें तो एन टाइप में आप देखिए, एन टाइप में क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में हो रहा था, ठीक है, समझ गए, तो ये आपका यहाँ पे पॉजिटिव आयंस दिखाया गया है। आई होप कि ये चीज समझ में आया होगा। अब हम लोग आते हैं आगे, ये सब एडवांस है भाई, अभी पढ़ेंगे हम लोग। ओके, तो आते हैं पी टाइप में। पी टाइप को कैसे बनाते हैं ये समझ में आ गया होगा आपको। यहां पे आते हैं, देखिए इसको मिटा देता हूं, ये क्लियर हो जाना चाहिए। ये होल कहां से आ गया, होल दिखा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग इसमें, और एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब क्या, आपको इसको बैलेंस करने के लिए, कैंसिल आउट करने के लिए, क्योंकि पूरा पूरा क्रिस्टल आपका न्यूट्रल है, तो आपको एक नेगेटिव आयोन्स दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, क्या बोलता है, पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता भाई, ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया है, फिर भी पढ़ लेते हैं। क्या बोलता है, द एडिशन ऑफ ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटीज प्रोवाइड अ लार्ज नंबर ऑफ होल्स इन अ सेमीकंडक्टर, ठीक है। ट्राइवेलेंट डालने के चलते यहाँ पे होल्स आ जा रहा है, अगर ऐसे 100 गैलियम एटम डाल दिया आपने तो 100 होल्स बन जाएंगे, ठीक है। बोलता है, आगे बोलता है, द टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटीज आर गैलियम, इसका 41 होता है एटॉमिक नंबर, सॉरी 31 होता है, इंडियम हो जाएगा, 49 होता है इसका। सच इम्प्यूरिटीज विच प्रोवाइड पी टाइप सेमीकंडक्टर आर नोन एज एक्सेप्टर इम्प्यूरिटीज। इसको एक्सेप्टर क्यों बोलते हैं भाई, देखिए इसको याद करने का बहुत बेस्ट तरीका होता है, एक को बोलते हैं डोनर, एक को बोलते हैं एक्सेप्टर। क्या मतलब है इसका, देखिए
कभी भी आप कंफ्यूज होंगे ना, थोड़ा सा फिर से मैं एडवांस आता हूँ, थोड़ा सा एडवांस आता है, इसको मैं अपने तरीके से समझाता हूँ भाई, ठीक है। पी टाइप बनाना आ गया आपको, एन टाइप बनाना आ गया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों को मर्ज करने, पी एन जंक्शन में यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, थोड़ा सा मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। कभी भी आपको कंफ्यूज होता है, आप सीधे सीधे ये मान लेते हैं मेरा क्या है, पी टाइप है, ठीक है। अब पी टाइप को दिखाने के लिए मैं यहाँ पे पूरा पूरा होल्स दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसी के कांटेक्ट में, कलर चेंज करते हैं, इसी के कांटेक्ट में मैं क्या कर रहा हूं, एन टाइप ले आ रहा हूं, ठीक है। लेकिन इसका मैन्युफैक्चरिंग करने का एक अलग प्रोसेस होता है भाई, ठीक है। ये मत सोचिए कि आपने एक पी टाइप ले लिया, एन टाइप ले लिया, दोनों को ऐसे कांटेक्ट कर दिया, जैसे तार कैसे जोड़ते हैं, छील दिया आपने उसका कवर, उसको जोड़ दिया, वैसे जोड़ने से नहीं होगा, ठीक है। इसका अलग तरीके से मैन्युफैक्चरिंग होता है, उस पर भी बात करेंगे हम लोग, कैसे बनाया जाता है, पी टाइप और एन टाइप को कैसे जोड़ा जाता है। अभी बस समझिए, ये पी टाइप हो गया, इधर मान लेते हैं एन टाइप हो गया, क्लियर हो गया। इधर होल्स, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलेंगे, क्लियर हुआ। अब देखिए यहां पे क्या होगा एक्चुअली, क्योंकि होल्स को हम लोग पॉजिटिव चार्ज की तरह दिखाते हैं भाई, यानी एक प्लस चार्ज है, ठीक है, अपने आप में एक प्लस चार्ज है। और इलेक्ट्रॉन को आपको पता ऑलरेडी ये नेगेटिव चार्ज की तरह दिखाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है भाई, जैसे हम लोग जोड़ेंगे इसको, तो ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये क्या हो जाएगा, इसके पास जंप कर जाएगा। इसको बोलते हैं डिफ्यूज होना, अपने आप यहाँ से उठ करके यहाँ पहुँच जाएगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, ये होल आपका पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से उठ करके कहाँ पहुँच जाएगा, इसके पास आ जाएगा। ये वाला यहाँ से उठ करके इधर मान लेते एक और होल है, इसके पास आ जाएगा, क्लियर हुआ। ये वाला यहाँ से उठ करके यहाँ पे आ जाएगा। आप समझिए, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक कॉन्सेप्ट देता हूँ भाई, ठीक है, उसके बिना आपको ये समझ में ही नहीं आएगा। देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रोस्टैटिक में मैंने आपको बताया था इंडक्शन मेथड और एक कंडक्शन मेथड, ठीक है। यानी किसी भी बॉडी को अगर आपको चार्ज करना है तो सबसे पहले आप उसको क्या कीजिए, एक लकड़ी पे यानी एक इंसुलेटर के स्टैंड पे रखिए। मान लेते हैं ये मेरा क्या है, एक तरीके से स्फेयर है, ओके, और ये लकड़ी के स्टैंड पे रखा हुआ है, ये वुडन है आपका। अब देखिए वुडन स्टैंड, अभी इस स्फेयर को देखेंगे, स्फेयर मतलब क्या, मेटालिक स्फेयर है ये, ठीक है, लोहे का बॉल समझिए आप। तो इसके अंदर क्या होगा भाई, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना नेगेटिव चार्ज होगा, सही बात है। और ये पूरा का पूरा जहां मन तहां स्प्रेड होगा। या फिर इसको अगर ऐसे दिखाना है, इस स्फेयर को देखिए, इसको थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं, ये स्फेयर है आपका, ठीक है, और ये लकड़ी के स्टैंड पे रखा हुआ है। इसके अंदर आप देखेंगे तो न्यूट्रल होगा, मतलब क्या, अगर इसको मैं इलेक्ट्रॉन मान रहा हूं, एटम के अंदर क्या होगा भाई, मान लेते हैं एल्युमिनियम का आपका ये पूरा पूरा बॉल है, तो एल्युमिनियम के एक एटम को देखें तो क्या होगा, 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसको मैं बोल रहा हूँ ये 11 प्रोटॉन है, तो इसी के जस्ट बगल में क्या होता है, इसका कलर चेंज करते हैं, इसी के बगल में क्या होगा आपका, ये 11 प्रोटॉन होता है। मतलब ये अगर इसको नेगेटिव दिखा रहे हैं तो इसको पॉजिटिव दिखाना पड़ेगा आपको। ये हुए अपने आप में एक एटम, तो दोनों कैंसिल आउट करके क्या करें, इस पूरे एरिया को न्यूट्रल कर देगा। उसी तरीके से मैं हर जगह दिखा देता हूं, ठीक है। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, पूरा पूरा आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है यहाँ पे, क्लियर हुआ। इस तरीके से एटम को देखिए आप, पूरा पूरा ये बॉल में ऐसे बना हुआ, और ये पूरा पूरा क्या है, ये आपका नेगेटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, सॉरी ये नेगेटिव चार्ज तो पॉजिटिव चार्ज, तो ये कैंसिल आउट कर दे, पूरा हर जगह फैला हुआ। मतलब नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस बॉल के अंदर। अब अगर मैं यहां पे मान लेते हैं एक पॉजिटिव बॉडी ले आओ, पॉजिटिव बॉडी कैसे ले आएंगे, ग्लास लीजिए, ग्लास को आप एक सिल्क क्लॉथ से इसको रब कीजिए तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑटोमेटिक पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। तो जैसे ही, और ये क्या है, ये भी वुडन है, वुडन
यहाँ पे आपको वुडन बनाना पड़ेगा, लकड़ी का आपको हैंडल देना पड़ेगा, ताकि यहाँ का चार्ज यानी आपके बॉडी के अंदर का इलेक्ट्रॉन है ना, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो आपके बॉडी के अंदर का इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, ठीक है, तो आपके बॉडी से खींच करके इसमें इलेक्ट्रॉन ना चला जाए, इसलिए हम लोग को यहाँ पे इंसुलेटर वाला हैंडल डालना पड़ता है। अब जैसे ही इस ग्लास को इस स्फेयर बॉल के पास लेके आइएगा तो इसके अंदर क्या होगा, एक जादू देखने को मिलेगा। देखिए तो सिंपल वे में समझाता हूँ क्या होगा। एक्चुअली इसके अंदर जो भी नेगेटिव चार्ज होंगे वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, एक साइड हो जाएगा सब, समझ गए, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, और जो पॉजिटिव चार्ज होंगे पॉजिटिव तो रिपेल करेगा ना, तो पूरा पूरा पॉजिटिव चार्ज एक तरफ हो जाएगा, इधर किनारे आ जाएगा। समझ रहे बात को। और वही अगर हम लोग यहाँ पे नेगेटिव बॉडी को इंट्रोड्यूस करते, ठीक है, तो सीधी सी बात है, इधर पॉजिटिव चार्ज हो जाता, पूरा पूरा अट्रैक्ट कर लेता, इधर आपका नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट कर लेता। सही बात है। अब यही कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। थोड़ा सा मैं यहाँ पे पीएन जंक्शन एडवांस टॉपिक बता दे रहा हूँ भाई, ताकि आपका इंटरेस्ट बना हुआ रहे और हम लोग डोनर और एक्सेप्टर को एक अलग लेवल पे समझ पाए। तो वही चीज़ है कि जब आपने एन टाइप और पी टाइप को मर्ज किया तो ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ करके इस होल के पास आ जाएगा। अब देखिए सबसे पहले इस एन टाइप के ऊपर फोकस कीजिए आप भाई। एन टाइप को मैं यहाँ पे सेपरेट करके बना रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ एन टाइप पे फोकस कीजिए आप। ये एन टाइप मैंने आपको बताया कि इसके अंदर क्या होगा, पूरा पूरा सिलिकॉन होगा, और इसके अंदर हम लोगों ने आर्सेनिक या फिर कहिए मतलब पेंटावलेंट का अपने इम्प्योरिटी, मतलब पूरा पूरा एक क्रिस्टल क्या होगा, न्यूट्रल होगा। क्रिस्टल न्यूट्रल होने का मतलब क्या है कि अगर इसका यहाँ पे 10 पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसी का 10 नेगेटिव चार्ज इसी के साथ होगा। समझ गए। यहाँ पे पॉजिटिव माइनस, मतलब हमेशा एक एटम के अंदर दोनों रहता है ना, पॉजिटिव माइनस, इस तरीके से पूरा पूरा क्या होगा, न्यूट्रल में, मतलब एटम सॉरी क्रिस्टल के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। समझ रहे हैं, पूरा पूरा ये डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अब देखिए इसी तरीके से पी टाइप भी होगा। पी टाइप में भी आपका, क्योंकि वो भी आपका क्या था, एक तरीके से न्यूट्रल था। क्या हो रहा है भाई, ये एक मैं इसको डिलीट मार देता है, मेरे ख्याल से वोल्टेज फ्लैक्चुएट कर रहा है भाई। देखिए न्यू पेज बात है, थोड़ा सा सही है। एक मिनट भाई, मैं इसको शट डाउन करके फिर से रीस्टार्ट करता हूँ, क्या इशू है। ठीक है, देखिए ये हो गया आपका, मान लेते हैं पी टाइप, इसमें होल्स हो जाएंगे, और यहां पे दिखा देते हम लोग एन टाइप। ओके, ये हो गया एन टाइप, इसमें इलेक्ट्रॉन्स दिखा देते हैं। तो जैसे ही आप इसको दोनों को मर्ज कीजिएगा, पी टाइप हो गया, ये हो गया आपका एन टाइप, तो ये पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, और एन टाइप अपने आप में न्यूट्रल, पी टाइप भी अपने आप में न्यूट्रल होगा। समझ गए। अब देखिए क्या होगा, एक्चुअली जैसे डिफ्यूज कीजिएगा तो इलेक्ट्रॉन इसके पास अट्रैक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ। इधर होल्स दिखा देता है, और ये वाला भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, या फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन नज़दीक वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डिफ्यूज कर जाएगा, ये भी डिफ्यूज कर जाएगा, ये भी डिफ्यूज कर जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखिए होगा क्या भाई, सबसे पहले ये जो एन टाइप था ये अपने आप में न्यूट्रल था, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन था उतना प्रोटॉन होगा इसके पास, ठीक है। लेकिन अब देखिए इस एन टाइप से ये इलेक्ट्रॉन उठ करके आ गया कहाँ पे, पी टाइप में आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इस एन टाइप को अगर आप
सेपरेटली समझने की कोशिश करें तो इसके पास मान लेते अगर 10 इलेक्ट्रॉन होगा, 10 में से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ भाग गया, दूसरे वाले के पास भाग गया, तो इसके पास पहले 10 इलेक्ट्रॉन था और 10 प्रोटॉन था, तो ओवरऑल कैंसिल करके क्या कर रहा था, न्यूट्रल बना दे रहा था इस प्लेट को, ठीक है। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन यहां बाहर निकल गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसके पास 10 प्रोटॉन तो है ही, लेकिन अब क्या है, अब 10 इलेक्ट्रॉन ना होके 9 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब क्या हुआ, इसके पास एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज है, यानी इस एन टाइप के ऊपर क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। क्लियर हो गया। उसी तरीके से अगर यहां से मान लेते 10 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो भाई 10 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर। उस चार्ज को हम लोग कैसे दिखाते हैं, जैसे यहां से इलेक्ट्रॉन भागा ना, मान लेते हैं यहाँ पे कोई एटम होगा, मान लेते हैं यहाँ पे सिलिकॉन का एटम है, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन खो दिया, किसको दे दिया, पी को दे दिया, तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। क्लियर हुआ, क्या बन जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। ठीक है, ये वाला है, तो ये इसने खो दिया एक इलेक्ट्रॉन, तो ये भी पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। क्लियर हो गया। और ये जो साइड वाला यहाँ पे कॉर्नर वाला जो है ना, इसी में होगा डिफ्यूजन। ठीक है, और क्योंकि ये जो पी टाइप था ये भी अपने अपने न्यूट्रल था, जितना आपका पॉजिटिव उतना नेगेटिव, लेकिन इसने क्या, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया। ठीक है, मतलब ये एक नॉन मेटल की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, नॉन मेटल हमेशा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लेता है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, तो 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास बढ़ जाएगा, तो ये 10 नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, सीधी सी बात है भाई। यहाँ पे जो एटम बैठा होगा उसने इलेक्ट्रॉन ले लिया। ठीक है, तो पहले से जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके पास से एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया ना, इसलिए इसको नेगेटिव चार्ज की तरह दिखा रहा है। क्लियर हो गया। अब ये बन गया पूरा पूरा पॉजिटिव और ये बन गया नेगेटिव, और जहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, यानी पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलता है और नेगेटिव में खत्म हो जाता है, यानी इस तरीके का आपका बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए यहाँ पे डोनर और एक्सेप्टर किसको बोलते हैं। डोनर का मतलब क्या होता है, देना। ठीक है, तो यहां पे आप देखिए एन टाइप में आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी होता है और इलेक्ट्रॉन को ही ये दे रहा है। एन टाइप क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है इसको दे रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, पी टाइप को दे दिया, तो भाई एन टाइप क्या हो जाएगा, आपका डोनर हो जाएगा। क्लियर हो गया, क्योंकि एन टाइप ही इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे लूज कर रहा है, यानी इसको दे रहा है, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, ये रिसीव कर रहा है, इसको क्या बोलेंगे, एक्सेप्टर बोलते हैं। क्लियर हो गया, ये था आपका पूरा का पूरा डोनर और एक्सेप्टर का कॉन्सेप्ट। अब आते हैं पी टाइप को, फिर से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो बोलता है पी टाइप बनाने के लिए आपको ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी डालना पड़ेगा, और जो कि गैलियम होता है, इंडियम होता है, इंडियम होता है। ठीक है, अब बोलता है जो ये इम्प्यूरिटी, सच इम्प्यूरिटीज विच प्रोड्यूसेस पी टाइप सेमीकंडक्टर आर नोन एज एक्सेप्टर। अभी बताया ना, पी टाइप हमेशा एक्सेप्ट करता है। ठीक है, और पी टाइप में हम लोग कौन सा डालते हैं, ट्राइवैलेंट। ठीक है, तो इसको ऐसे आपको याद रखना है। क्लियर हुआ, बस जंक्शन याद कीजिए, आपको देखना है इलेक्ट्रॉन जो होगा आपका कहाँ आ रहा है, इलेक्ट्रॉन किस में होता है, एन टाइप में, और कहाँ जा रहा है, पी टाइप में जा रहा है, तो एन टाइप जो होगा क्या हो जाएगा, डोनर हो जाएगा, और जिसमें आ रहा है, किस में आ रहा है, पी टाइप में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, एक्सेप्टर हो जाएगा। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। बिकॉज द होल्स क्रिएटेड कैन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। देखिए इस लाइन से भी समझाता हूँ। ठीक है, ये तो मैंने अपने हिसाब से बताया कि मैंने कैसे इसको अपने दिमाग में रखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या है भाई, ये क्या बोल रहा है, इसको भी समझा देता हूँ। इसने क्या बोला, जैसे ही आप इसमें इम्प्यूरिटीज ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपका एक होल बन जाएगा, जो कि हम लोग जानबूझ के दिखाते हैं। ठीक है, और ये होल बन गया तो सीधी सी बात है, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बैठा हुआ है, ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो इसको क्या करेगा, इसके पास आने की कोशिश करेगा, यानी इस ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटीज के कारण यहाँ पे होल बना है, और होल बनते ही क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को लेना स्टार्ट कर रहा है, तो इस गैलियम को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा। क्लियर हुआ। तो आपको जो है बस इतना ध्यान रखना है, पी टाइप में हम लोग ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटीज डालते हैं, और ट्राइवैलेंट यानी पी टाइप ही क्या होता है, एक तरीके से एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, और ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटीज में आपका गैलियम आ जाएगा। तो कैसे भी क्वेश्चन घुमा के डाल देगा, क्वेश्चन पूछेगा एन टाइप एक्सेप्टर होता है फिर पी टाइप एक्सेप्टर होता है, तो उस बेसिस पे अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट दिया उसको दिमाग लगा लेना है। अगर आपसे पूछता है गैलियम एक्सेप्टर है फिर आर्सेनिक एक्सेप्टर है, दोनों में से कौन एक्सेप्टर है फिर कौन डोनर है, तो उसमें अगर पूछता है तो आपको फिर वही दिमाग लगाना पड़ेगा भाई। ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, इस तरीके से आपको समझ के पढ़ना होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब जो कोई पढ़ने का मतलब नहीं भाई। टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर कंसीडर प्योर जर्मेनियम क्रिस्टल। पूरा प्योर जर्मेनियम क्रिस्टल ले लीजिए, और क्या कीजिए आप स्मॉल अमाउंट ऑफ यहाँ पे ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटीज ऐड कर दीजिए, जैसे गैलियम हो गया, फिर कहिए इंडियम हो गया। ठीक है, इसके अंदर
देयर एग्जिस्ट लार्ज नंबर ऑफ होल्स, ठीक है। यहाँ पे 100 अगर आपने गैलियम एटम डाला तो 100 होल्स बन जाएंगे, ठीक है। वही सब लिखा हुआ, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। बोलता है इट्स एटम हैज 3 वैलेंस, मतलब ट्राइवेलेंट क्या होता है, जिसके एटम के वैलेंस बैंड में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आगे बोलता है ईच एटम ऑफ गैलियम फिट्स इनटू द जर्मेनियम क्रिस्टल, ठीक है। तीनों का तीनों देख रहे हैं, फिट हो गया इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, ठीक है, ठीक है। इट इज बिकॉज 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ गैलियम एटम कैन फॉर्म ओनली 3 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। इसके 3 सिंगल की कोवेलेंट बॉन्ड बना शेयर करके फोटो में दिखाया गया है। जो चौथा आपका कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर जो आपका मतलब ये वाला, ठीक है, ये जो चौथा कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, क्या बोलता है, ओनली जर्मेनियम एटम कंट्रीब्यूट, मतलब सिर्फ जर्मेनियम के पास इलेक्ट्रॉन है, गैलियम के पास है नहीं, ठीक है। बोलता है गैलियम हैज नो वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू कंट्रीब्यूट एज ऑल इट्स 3 वैलेंस, जो भी 3 थे वो क्या हो गए, ऑलरेडी इंगेज हो गए हैं ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है, नेबरिंग जर्मेनियम के साथ। तो बोलता है इन अदर वर्ड द 4th बॉन्ड इज इनकम्प्लीट, ये इनकम्प्लीट है, अधूरा है, बीइंग शॉर्ट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन का कमी है। तो बोलता है जो इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे कमी है, फिर मिसिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड होल, इसी को हम लोग होल मान के चलते हैं, ठीक है। देयरफॉर फॉर ईच जर्मेनियम एटम, एक जर्मेनियम एटम के लिए 1 होल बनेगा, तो 100 एटम डाल देंगे तो 100 होल्स बन जाएंगे। क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट फोटो के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है, क्या बोलता है 5.15 फोटो का। अब देखिए क्या है ये, तो एनर्जी बैंड डिस्क्रिप्शन दिखाया गया है पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए। तो ये हो जाएगा आपका कहां पे, देखिए ये है आपका, क्या बोलता है यहाँ पे एनर्जी बैंड डायग्राम में, वैलेंस बैंड में होल्स रहेंगे, सही बात है। अभी जो आपने देखा भाई जर्मेनियम, इधर भी जर्मेनियम, इधर भी जर्मेनियम, यहां पे आपने डाल दिया गैलियम, ठीक है। तो ये इसके साथ बिजी हो गया था, ये वाला इसके साथ बिजी हो गया था, ये वाला इसके साथ बिजी हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, होल बन गया, ठीक है। ये आपका इनकम्प्लीट बॉन्ड था। तो सीधी सी बात है, ये जो होल्स बन रहे हैं, होल्स कहाँ बन रहे हैं भाई बताइए, ये जो जर्मेनियम का बाहरी बैंड था इसी के अंदर बन रहा है ना, क्योंकि बाहरी बैंड में ही क्या था आपका, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन थे, समझ रहे हैं, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये तीनों बिजी हो गया, एंगेज हो गया। तो इसको होल कहाँ दिखा रहे हैं, वैलेंस बैंड में तो दिखा रहे हैं। और वैलेंस बैंड में होल दिखाने का उसी बेसिस पे तो मैंने बोला कि इसके पास कितने थे, टोटल 31 प्रोटॉन थे, 31 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन अगर आपने होल दिखा दिया मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पे प्रोटॉन 1 बढ़ चुका है, 32 प्रोटॉन आ चुका है, ठीक है। तो उसका कैंसिल आउट करने के लिए, क्योंकि एक्चुअल में तो है नहीं यहाँ पे कोई प्रोटॉन या फिर कोई पॉजिटिव चार्ज, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम उसको नेगेटिव आयंस की तरह दिखा रहे थे वहाँ पे। क्लियर हो गया। तो बैलेंस बैंड में यहाँ पे दिखाया गया होल्स, और जब इस क्रिस्टल को रूम टेम्परेचर पे लेके आइएगा तो सीधी सी बात है, मान लेते हैं बॉन्डिंग टूट गया। बॉन्डिंग टूटने का मतलब क्या है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल कर यहाँ पहुंच गया। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे भी एक होल बन जाएगा, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे ये बाहर आ चुका है, इधर आ गया है, ठीक है। तो ये कंडक्शन बैंड होता है, इसलिए यहाँ पे 2-3 कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन को दिखाया गया है। अब इसका कंडक्शन कैसे होगा, यानी पी टाइप में कंडक्टिविटी कैसे होता है, तो यहाँ पे फोटो देखिए, जैसे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, देख रहे हैं यहाँ पे होल्स दिखाया गया है, तो होल्स को हम लोग पॉजिटिव मान के चलते हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है, होल किधर भागेगा, नेगेटिव तरफ भागेगा। क्लियर हुआ, ये नेगेटिव है प्लेट, और ये आपका ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, बी आपका नेगेटिव है, ये आपका पॉजिटिव है। तो देखिए यहाँ पे होल नहीं भागता है, मैंने आपको कंडक्शन ड्यू टू होल बताया था। होल बनने के कारण, यहाँ पे होल बनने के कारण क्या है कि जो बगल में जो आपका यहाँ पे मान लीजिए जो बॉन्डिंग बना रहा होगा, यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पे आने की कोशिश करेगा। क्लियर हुआ, समझ रहे हैं। और फिर ये होल यहाँ बन जाएगा, फिर इसके बगल वाला जो जर्मेनियम का एटम होगा फिर सिलिकॉन का, उसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आने की कोशिश करेगा, फिर ये होल यहाँ पहुंच जाएगा। अब देखिए अगर आप इसका एनर्जी बैंड डायग्राम को देखें, क्योंकि हम लोगों ने इसमें ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज डाल रखा है, तो सीधी सी बात है होल काफी ज्यादा संख्या में बना हुआ है। देख रहे हैं कितना सारा बना हुआ है यहाँ पे, भाई यहाँ पे आप होल देखिए ना कितना सारा बना हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7 इलेक्ट्रॉन अलग अलग जर्मेनियम के फिर सिलिकॉन के एटम से एक ही बार उठ करके इन होल्स को भरने आएगा। क्लियर हुआ। और जहां जहां से इलेक्ट्रॉन उठ करके आया है वहां वहां फिर 7 जो होगा होल्स बन जाएगा। क्लियर हुआ, समझ रहे बात को मैं क्या बोल रहा हूं। और क्योंकि होल्स
था इसमें बना हुआ, और होल्स के कारण ही, अगर होल्स नहीं होते तो इलेक्ट्रॉन कभी भी, इलेक्ट्रॉन के पास टेंडेंसी नहीं होता उठ करके इनके पास आने का। होल्स बना हुआ था इसलिए वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, उठ करके अपने अलग अलग एटम से उठ करके यहां पे पहुंच गया। यानी होल्स के कारण ही, बेसिक रीजन यहां पे इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का ये होल्स है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, होल करंट बोलते हैं। यानी होल करंट कंडक्शन किस में होता है, पी टाइप में होता है। ठीक है, तो अगर ये होल्स इधर भाग रहे हैं इस डायरेक्शन में नेगेटिव की तरफ, इसका मतलब क्या हुआ कि होल्स नहीं भागता एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में बिजी है, कोवेलेंट बॉन्डिंग में बिजी है, वहां से निकल करके इन होल्स को भरने में एक तरीके से आता है। ठीक है, तो इधर से आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, और यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन इन करेगा, यहाँ पे इधर से जो होल चलते हुआ आ रहा है इधर से, ये होल यहाँ पे मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच जाएगा, दोनों न्यूट्रल हो जाएगा। समझ गए बात को। और क्योंकि ये पॉजिटिव था तो यहाँ पे जो आपका एटम होगा उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो बाहर निकल जाएगा, तो ये होल बन जाएगा ऑटोमेटिक। ऑलरेडी भाई होल कंडक्शन मैंने को पढ़ा रखा है। ठीक है, तो इसमें बार बार बताऊंगा नहीं, आगे पढ़ते हैं। तो वही लिख रहा है यहाँ पे, क्या बोलता है, नहीं क्या बोलता है, द करंट कंडक्शन इन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर इज प्रीडोमिनेंटली, मतलब सबसे ज्यादा जो होता है होने के कारण किसके कारण, होल्स के कारण, दैट इज पॉजिटिव चार्ज। और इसलिए इसको बोलते हैं पी टाइप, यानी पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ पे कंडक्शन हो रहा है, इसलिए पी टाइप बोल रहा है, फिर ये होल टाइप कंडक्टिविटी। एन टाइप में नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन के कारण हो रहा है, हम लोग बोल रहे थे उसको एन टाइप, या फिर ये इलेक्ट्रॉन टाइप कंडक्टिविटी। आगे बोलता है, टू अंडरस्टैंड द पी टाइप कंडक्टिविटी, जो कि फोटो में दिखाया गया है ना, पोटेंशियल जैसे वोल्टेज अप्लाई करेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर पे, जो होल्स होगा, ठीक है, होल्स जो कि डोनेटेड बाय इम्प्योरिटीज के कारण बना है, आर शिफ्टेड फ्रॉम वन कोवेलेंट बॉन्ड टू अनदर। ठीक है, समझा दिया, इधर तरफ भागेगा। एज होल्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, और मैंने आपको बताया होल्स नहीं भागेंगे, इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं यहां से यहां, ठीक है, उसके कारण आपको लगता है कि होल्स उधर भाग रहा है। ठीक है, समझ में। देयरफॉर दे आर डायरेक्टेड टुवर्ड द नेगेटिव, मतलब होल का पॉजिटिव चार्ज है इसलिए नेगेटिव तरफ भाग रहा है, कॉन्स्टिट्यूटिंग व्हाट इज नोन एज होल करंट। इसी को होल, मतलब आप बोल दिया ना भाई, होल करंट ऑलरेडी पीछे में इस बुक में डिफाइन किया गया, तो बार बार डिफाइन नहीं करेगा, किताब का ही होता है लैंग्वेज, एक बार जब उसने बता दिया तो बार बार नहीं बताएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको मेंशन कर देगा कि पिछले वाले चैप्टर में जाइए, आर्टिकल नंबर इतना, फिर पेज नंबर इतना, उसको देखिए आप। ठीक है, तो ये बोल दिया। इट मे बी नोटेड दैट इन पी टाइप कंडक्टिविटी द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मूव फ्रॉम वन कोवेलेंट बॉन्ड। और क्यों मूव कर रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसको होल दिख रहा है, होल के पास जाना चाहता है एक तरीके से। ठीक है, तो वही है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम वन कोवेलेंट बॉन्ड टू अनदर, अनलाइक द एन टाइप। एन टाइप में क्या हो रहा था, कंडक्शन सिर्फ और सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण, मतलब एक नॉर्मल वायर में जैसे होता है वैसे हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, होल्स के कारण। अब आगे बढ़ते हैं, और होल्स के कारण क्यों हो रहा था, क्योंकि होल ही मजबूर कर रहा है इलेक्ट्रॉन को अपने कोवेलेंट बॉन्ड में छोड़ करके, वहां से उठ करके उस होल को भरने के लिए। ठीक है, वो लोग आते हैं, उससे चलते हम लोग यहाँ पे कंडक्शन देखने को मिलता है। अब यहाँ पे क्या बोलता है, चार्ज ऑन एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर, अभी जस्ट बता दिया, एन टाइप हो या फिर पी टाइप हो न्यूट्रल होते हैं, टोटल न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, समझाया मैंने आपको। तो ही बोलता है, एज डिस्कस बिफोर इन एन टाइप सेमीकंडक्टर करंट कंडक्शन इज ड्यू टू द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए, जो छोटा बच्चा होगा ना भाई, जिसके पास समझ नहीं होगा, वो क्या सोचेगा कि एन टाइप में बहुत सारा एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब क्या, नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब क्या, एन टाइप के ऊपर पूरा नेट नेगेटिव चार्ज होता होगा, और पी टाइप में पूरा पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि होल्स है मेजोरिटी में, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ऐसा नहीं होता भाई, ठीक है, क्योंकि मैंने पूरा समझा ना क्रिस्टल में। क्या बोलता है, करंट conduction is due to the excess of electron, whereas in p type the current conduction due to the hole, any positive charge. The reader may think that n type material has a net negative charge and p type has a positive charge, but this conclusion is wrong. अगर ऐसे सोचते हैं तो गलत होता है। It is true that, ये सही बात है कि n type semiconductor के पास जो होता है excess of electron होता है, लेकिन these extra electron were supplied by atom of डोनर इम्प्योरिटीज। मैंने आपको बताया था एन टाइप में हम लोग पेंटावलेंट ऐड करते हैं, पेंटावलेंट क्या होता है, डोनर, वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है एक तरीके से, समझ गए, कंफ्यूजन नहीं होना है भाई। फिर से वही चीज़ है यार, देखिए समझा देता हूँ मैं, एक बार फिर से समझाता हूँ। ये आपका प्योर क्रिस्टल है सिलिकॉन का या फिर जर्मेनियम का, तो इसके अंदर क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ सिलिकॉन के एटम मिलेंगे। सिलिकॉन के एटम को अगर आप देखिएगा तो 14 इलेक्ट्रॉन और 14 प्रोटॉन होगा, मतलब पूरा एटम सिलिकॉन है, तो पूरा एटम ही न्यूट्रल है, तो क्रिस्टल भी न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आप डाल रहे हैं पेंटावैलेंट, ठीक है, यानी आर्सेनिक, तो सीधी सी बात है, इसके पास जितना प्रोटॉन होगा उतना आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ये भी न्यूट्रल है। अभी न्यूट्रल क्रिस्टल के अंदर आपने एक न्यूट्रल एटम डाल दिया, तो नेट चार्ज जो होगा आपका भाई न्यूट्रल ही तो होगा, समझ गए। एक्सेस इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है, ये आपको एक एक्स्ट्रा जो दे रहा है, बॉन्डिंग में नहीं है, बॉन्डिंग बना नहीं रहा है, ठीक है, एक्स्ट्रा वो है आपका
एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और पेंटावैलेंट में वही था, पूरा क्रिस्टल जो होगा आपका न्यूट्रल है, ठीक है। अब इसमें आप ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी डाल रहे हैं, गैलियम हो गया फिर इंडियम हो गया, ये भी अपने आप में न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल क्रिस्टल के अंदर न्यूट्रल आप एक तरीके से एटम को डाल देंगे तो पूरा पूरा क्रिस्टल न्यूट्रल ही रहेगा, वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो वही बोल रहा है when the impurities atom is added, जैसे ही पेंटावैलेंट फिर ट्राइवेलेंट डालेंगे एक प्योर सेमीकंडक्टर में, the term excess electron refer to the excess with regard, excess किसके कारण बता रहा है या फिर किसके लिए बता रहा है, excess with regard to the number of electrons needed to fill covalent bond, मतलब सिलिकॉन के एटम को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, सही बात है, और 4 इलेक्ट्रॉन जो होगा ये कहां से ले लेगा, जैसे आर्सेनिक अगर आप डालते हैं पेंटावैलेंट तो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 4 तो बिजी हो जाएगा आपका बॉन्डिंग बनाने में, ठीक है। लेकिन जो 1 इलेक्ट्रॉन है भाई ये बच जाएगा, यानी ये जो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है किसके रिगार्डिंग में आप बता रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नीडेड टू फिल द कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड में ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच गया, इसके कारण इसको हम लोग बोल रहे हैं, जब रूम टेम्परेचर पर लाएंगे तो ऑटोमेटिक बाहर निकल जाएगा थर्मल एनर्जी के कारण, समझ गए, इसके कारण हम लोग बोल रहे हैं एक्सेस इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि एक्सेस इलेक्ट्रॉन का मतलब ये नहीं हुआ भाई कि क्रिस्टल के ऊपर आपका नेगेटिव चार्ज है, समझ गए। एक्सेस इलेक्ट्रॉन का मतलब है कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के बाद जो इलेक्ट्रॉन बच गया उसको हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे एक्सेस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और वही बोलता है द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आर फ्री इलेक्ट्रॉन, और उसी को फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं कि थर्मल एनर्जी रूम टेम्परेचर बाहर निकल जाएगा एंड इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर, और यही सेम चीज जो होगा आपके पी टाइप के लिए भी हो जाएगा। क्लियर हो गया। मेजोरिटी और माइनॉरिटी क्या होता है अभी सब बताने का कोई मतलब नहीं बताया। मेजोरिटी जो होगा आपका पी टाइप में देखेंगे तो होल्स हो जाएगा, एन टाइप में देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। थोड़ा सा माइनॉरिटी के बारे में बता देता हूँ, माइनॉरिटी क्या होता है, ठीक है भाई। मेजोरिटी तो समझ में आ गया। देखिए ये मान लेते हैं आपका क्रिस्टल है, या फिर इसको ऐसे दिखाता हूँ, ऐसा समझ में नहीं आएगा, एनर्जी बैंड डायग्राम दिखाता हूँ पहले। ये मान लेते हैं कंडक्शन बैंड है, ये मान लेते हैं वैलेंस बैंड है, ठीक है। सॉरी ये आपका वैलेंस बैंड होता है भाई, ये कंडक्शन बैंड होता है, उल्टा मैं बोल रहा हूँ। देखिए जर्मेनियम जर्मेनियम जर्मेनियम, ये आपका जर्मेनियम, ठीक है। इसके अंदर मान लेते हैं मैंने आर्सेनिक डाल दिया, ठीक है, यानी एन टाइप की बात हो रही है। तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन, यहाँ का इलेक्ट्रॉन, यहाँ का इलेक्ट्रॉन, यहाँ का इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है और डायग्राम बनाने में टाइम लगेगा भाई, ठीक है। तो आप 2x स्पीड में करके देख लीजिए तो फटाफट। देखिए इसके कारण क्या होगा, थर्मल एनर्जी रूम टेम्परेचर लाते ही बाहर निकल जाएगा, इसको बोल रहे हैं। और क्योंकि अगर ऐसा 100 डाल दिया फिर 200, अगर हम लोगों ने आर्सेनिक एटम यानी पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी डाल रखा तो 200 आपके फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे ही मिल जाएंगे। क्लियर हो गया। अब देखिए, अब ये तो इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी हो गया, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप रूम टेम्परेचर पे, जब हम लोगों ने प्योर सिलिकॉन को देखा था, प्योर जर्मेनियम के क्रिस्टल को देखा था, अब प्योर वाले में बताता हूँ भाई, ठीक है। प्योर वाले को भी यहीं पे बता देता हूँ, इसको मिटाना पड़ेगा फिर से। प्योर वाले को देखिए आप, जर्मेनियम 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 जर्मेनियम, ये जर्मेनियम। तो सारा का सारा क्या होगा, सारा इसका चारों इलेक्ट्रॉन सब बॉन्डेड होगा, बिजी होगा। लेकिन जब हम इसको रूम टेम्परेचर पर लेकर के आ रहे थे तो मान लेते हैं एक कोवेलेंट बॉन्ड टूट गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, होल बन जाएगा। क्लियर हुआ। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है भाई कि अगर हम लोगों ने यहाँ पे इम्प्योरिटीज ऐड किया, इम्प्योरिटीज ऐड किस में किया आपने, प्योर सिलिकॉन के अंदर ऐड किया, फिर प्योर जर्मेनियम के अंदर किया, और प्योर फॉर्म ऑफ सिलिकॉन क्रिस्टल या फिर कहीं जर्मेनियम क्रिस्टल जो है हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ। यहाँ पे मैंने आपको बताया ना कि रूम टेम्परेचर पे 1-2 बॉन्डिंग टूट जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, यानी इसको हम लोग कंडक्शन बैंड में दिखा देंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन है फिर 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये आपका कंडक्शन बैंड हुआ। तो वैलेंस बैंड में आपको क्या करना पड़ेगा, वैलेंस बैंड में आपको 2 होल दिखाना पड़ेगा। क्लियर हुआ। यानी इसमें भले ही मेजोरिटी में इलेक्ट्रॉन हो लेकिन होल्स भी इसमें 1-2 होंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई बॉन्डिंग टूट जाएगा। मान लेते वाला बॉन्डिंग टूट गया भाई थर्मल एनर्जी के कारण, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे होल बन जाएंगे। क्लियर हुआ। तो वैलेंस बैंड में आपको एक होल दिखाना पड़ेगा, ठीक है। वही सेम चीज पी टाइप में भी होगा। पी टाइप में आपका होल्स होगा। देखिए पी टाइप का दिखा देता हूं। मान लेते हैं सिलिकॉन 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 सिलिकॉन, ठीक है।
यहाँ पे मान लो गैलियम डाल दिया तो एक बिजी हो जाएगा, एक इसका बिजी हो जाएगा, एक इसका बिजी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, होल बन जाएंगे, ठीक है। यानी अगर गैलियम के आपने 100 एटम डाल दिए एक प्योर क्रिस्टल के अंदर, सेमीकंडक्टर के अंदर, तो 100 होल्स मिल जाएंगे। यहाँ पे मेजॉरिटी क्या होगा, होल्स होगा। लेकिन आप समझिए भाई, मान लेते हैं बॉन्डिंग टूट गया इसका, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा ना, यानी होल्स होते हुए भी क्या है आपके कंडक्शन बैंड में क्या मिलेगा देखने को, इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा, यानी इलेक्ट्रॉन जो है 1-2 देखने को मिल जाएगा। क्लियर हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं माइनॉरिटी कैरियर, ठीक है। क्लियर हो गया, क्योंकि माइनॉरिटी कैरियर इंपॉर्टेंट है जब हम लोग रिवर्स बाइस पढ़ेंगे, ठीक है। रिवर्स बाइस में जो कंडक्शन होता है, फिर करंट जो फ्लो होता है, लीकेज करंट बोलते हैं हम लोग, वो रिवर्स, ये क्या बोलते हैं, माइनॉरिटी कैरियर कारण होता है। ओके, तो ये आपका पूरा का पूरा आज का ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, ठीक है। कल से हम लोग का स्टार्ट होगा पीएन जंक्शन, यानी एन टाइप से फैमिलियर हो गए, पी टाइप से फैमिलियर हो गए, डोनर किसको बोलते हैं, एक्सेप्टर किसको बोलते हैं, ठीक है। इम्प्योरिटीज क्या होता है, पेंटावलेंट क्या होता है, ट्राइवलेंट क्या होता है, सब बता दिया मैंने। अब हम लोग पी टाइप एन टाइप को मर्ज करके क्या करेंगे, पीएन जंक्शन बनाएंगे, यानी डायोड बनाएंगे। क्लियर हो गया, तो 2 लेक्चर और मिलेगा भाई, 2 लेक्चर में ये पूरा टॉपिक आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आया होगा आपको।